स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल CS बेस्ट नॉलेज में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो बच्चों को मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक्सपोनेंट जो होता है घातांक, उसका सवाल जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे उसी पे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियमों के बारे में, घातांक में कैसे सवाल होते हैं, किस तरह से लगाए जाते हैं, यही सब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं घातांक का ये सवाल हमने लिया है और हम लोग देखते हैं कि इस पर जो है ये कैसे सवाल लगेगा, किस तरह से हल होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला सवाल आपके बोर्ड पर जो ये दिखाई दे रहा है, इसको कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ नियम जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नियम जानना होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक, इस तरह से अगर कोई भी चीज़ अगर लिखा हुआ है और इस तरह से इसकी घात लगाई गई है, ठीक, तो ये जो दो होता है इसको हम बोलते हैं आधार। दो को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है इसको हम घात बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। जो नीचे वाला है इसको आधार बोलेंगे, जो ऊपर वाला है उसको आधार बोलेंगे, उसको घात बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया आपका आधार और घात कौन होता है, ये समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि घात के कुछ नियम हैं। जैसे मान लो गुणा करा जाता है, भाग करते हैं, तो ये सब जो है घातांक के ये सब गुणा और भाग में नियम लागू होते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग गुणा करते हैं, ठीक, तो गुणा करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो भी गुणा करेंगे, घातांक में जो भी गुणा करेंगे हम लोग, अभी आज की जो वीडियो में हम लोग जो भी पढ़ेंगे आज के क्लास में, वो हमें केवल जो है समान आधार वाला पढ़ना है। कौन सा? समान आधार वाला। समान आधार का मतलब समझ लो थोड़ा सा। समान आधार का मतलब हम लोग ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिसका आधार समान होगा, यानी सेम होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 0, 3 की घात 0 है, 3 की घात -1 है, 3 की घात 2 है। ठीक है, आधार उनका सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो 3 की घातें 2, फिर उसके पावर 7, फिर 3 की पावर जो है 25, फिर 3 की पावर -15। ठीक, आधार इनका देखेंगे तो समान है, सेम होगा। ठीक, तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आधार सेम होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे। देखिए जब आधार सेम होगा तो गुणा, जब हम लोग गुणा करेंगे तो आधार वही रहेगा, आधार जो है वही रहेगा। जैसे मान लो x की पावर m हो गया और x की पावर n हो गया। ठीक है, x की पावर m हो गया, x की पावर n हो गया। ठीक, तो अब देखोगे ध्यान से तो इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है। तो यहाँ पर जब हम गुणा करते हैं तो केवल घात को जोड़ते हैं, आधार वही रहता है, आधार वही रहता है, घात को जोड़ देते हैं। आधार वही रहता है, घात को जोड़ देते हैं, और जो आता है उसका हम लोग आंसर ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारा भाग में जो होता है आधार सेम होगा। आधार देखिए सेम होगा। देखिए ये हो गया x की पावर m अब बटा x की पावर हो गया n। यहाँ पर हमें भाग देना है x की घाते m में, x की घाते n से भाग देना है। तो भाग देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए भाग देते समय घात को घटा देते हैं, आधार वही रहेगा, क्योंकि हम लोग सेम आधार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, आधार वही होगा, बस घात घट जाएगा, जो घात होगा वो घट जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि ऊपर वाले घात में से नीचे वाले का घात घटता है। कोने वाले में से ऊपर वाले में से नीचे वाले की घात घट जाएगा। और यहाँ पर तो आपको कुछ पूछना नहीं है, बस घात को जो भी है उसको जोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब जोड़ने और घटाने का नियम आपको मालूम होना चाहिए कि जो है जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। ठीक है ना, ये सब नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये सब नियम अगर आपको नहीं पता है तो जो है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे मान लो -2 है और +5 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 3 आएगा, +3 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर -5 है और +2 है तो इसका आंसर कितना आएगा? -3 आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए
यहाँ पर एक गिनती प्लस में है, एक गिनती माइनस में है। तो जब एक गिनती प्लस में होती है, एक गिनती माइनस में होती है, तो वो घट जाता है। घटने के बाद जो बड़ी के साथ में जो चिन्ह होगा, बड़े गिनती के सामने, बड़े नंबर के सामने जो चिन्ह होगा, वही चिन्ह आंसर के साथ आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ पे घटा लेंगे 3 आएगा। बड़े के सामने जो चिन्ह होगा, बड़े नंबर के सामने जो चिन्ह होगा, वही चिन्ह आंसर में लगा देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो जोड़ने घटाने का ये नियम है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे दोनों अगर माइनस में आ गया, तब क्या करेंगे। अगर मान लो दोनों माइनस में आ गया, तो दोनों माइनस में है तो चिन्ह वही रहेगा, लेकिन गिनती जुड़ जाएगी। जो नंबर है वो जुड़ जाएगा और चिन्ह वही रहेगा। जैसे देखो, चिन्ह देखो वही है और नंबर जुड़ गया, 5 हो गया। उसी तरह से -7 है, माइनस जो है 5 है। अब देखो दोनों माइनस में है तो चिन्ह वही रहेगा, नंबर जुड़ जाएगा, तो 7 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो ये जोड़ने घटाने का नियम है जो कि इसमें लागू होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आगे अपने जो है घातांक वाले सवाल पे आते हैं। देखिए, तो घातांक वाले सवाल में हम लोग कौन सा सीखेंगे, जिसका आधार सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला सवाल ये वाला कि हम लोग इसको हल कैसे करेंगे। 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर हो गया 2। अब देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, वो भी घातांक का ही नियम है, बहुत ज़बरदस्त रूल है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे x की पावर -m है, ठीक, x की पावर -m है। तो यहाँ पे आधार जो दिया है, आधार कौन सा चीज, आधार जो दिया है, आधार का उल्टा करोगे तो घात प्लस हो जाएगा, आधार का उल्टा करोगे तो घात माइनस हो जाएगा। जैसे आधार का उल्टा करोगे तो 1/x होगा, आधार का यहाँ पे उल्टा करोगे तो 1/x होगा, तुरंत घात प्लस हो जाएगी। समझ में आया। अगर मान लीजिए सवाल इस तरह से आ गया, जैसे आ गया सवाल आपका 2/7 आ गया, और 2/7 के घात माइनस अगर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर जो आधार को उल्टा करोगे ना, आधार को उलटना है, घात को नहीं उलटना है, आधार को उलटना है। आधार देखो इसमें क्या है, 2/7 आधार है, -3 घात है। तो यहाँ पे आधार को उल्टा कर दो, तो आधार को उल्टा करोगे तो हो जाएगा 7/2, और 7/2 के घाते हो जाएगा 3। देखो प्लस हो गया कि नहीं घात। तो जब आधार का उल्टा होता है तो घात प्लस हो जाता है, ये नियम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यही नियम यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए, ये सवाल में जो क्या होगा, और एक नियम है उसको भी बता दे रहे हैं। देखिए, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी अक्षर हो, कोई भी नंबर हो, उसके अगर घात, अगर पावर में, जैसे x है, x की पावर 0 लगा दिया तो उसका मान 1 हो जाता है। कोई भी नंबर ले लो, 25 लिख लिया हमने, 25 की घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पे y है, y के पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। यानी सीधे सीधे आपको ये जानना है कि जिस भी नंबर के पावर, जिस भी संख्या के पावर 0 होगा उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है घातांक का नियम। ये सभी नियम जब आपको आता रहेगा फिर आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग अपना सवाल लगाएंगे, देखिए किस तरह से लगेगा ये सवाल। तो देखिए यहाँ पे दिया है 3 की पावर 0। अभी जस्ट हमने रूल बताया है कि जिस भी संख्या के पावर, जिस भी नंबर के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, उसके अनुसार। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और आपको बताया है, आपको हमने क्या चीज़ बताया कि अगर कोई नंबर है और उसके घात लगा हुआ है और घात माइनस है, आधार को उल्टा कर दो, घात प्लस हो जाएगा। ये नियम हमने अभी बताया आपको। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर कितना, -1 है, यहाँ पे 3 आधार है, -1 घात है, तो 3 का उल्टा करेंगे तो 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3। अब देखो ये जो घात लगा ये प्लस हो जाएगा, देखो +1 हो गया। समझ में आया। अब उसके बाद में ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर सभी लोगों को पता है। 3 का स्क्वायर का मतलब ये होता है 3 का 2 बार गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी जिसके भी पावर जितना होता है उसका उतना बार गुणा हो जाता है, उतना में गुणा नहीं होता है। 3 का 2 में गुणा नहीं होगा, 3 का 2 बार गुणा होगा। कितना बार, 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देंगे 9। अब ये आप बताइए मुझे कि किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो x की पावर 1 है तो ये x के बराबर होता है, 3 की पावर 1 है तो वह 3 के माना जाता है, अगर 5 की पावर 1 है तो वह 5 होता है, 7 की पावर 1 है तो वो 7 होता है,
तो किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो वह संख्या खुद होती है। समझ में आया कि नहीं? चलिए यहाँ से बताइए आपको क्या मिला। यहाँ से आपको ये मिला कि ये हो गया 1 और ये हो गया प्लस, यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है तो 1/3 हो गया प्लस 9 हो गया। अब बताओ यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे? अब यहाँ पे वही नियम लगाएंगे, बच्चों वाला रूल जो है हम लोग पढ़े थे अपने छोटे क्लासों में, 3/2 और 5/7 वाला नियम, जो फ्रैक्शन हल करने का नियम है वही नियम लागू होगा यहाँ पे। जिस तरह से भी जोड़िए, आपको जिस तरह से आ रहा है, क्योंकि भिन्न को हम कई तरह से हल करते हैं। एक वीडियो जो है आपको जो है अगर नहीं अगर समझ में आता है तो आपको जो है हमारे जो है वीडियो के लिंक पर जो है आपको मिल जाएगा, एक वीडियो बना दिया हूँ, उस पर आप जाकर देख लीजिए, ठीक है ना, कैसे लगाया जाता है इसको। तो इसको हल करने का 3 तरीका होता है, आपको जैसे आ रहा हो वैसे आप लगाइए, बस आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप जैसे भी सीखे हो आप वैसे लगाइए, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक नियम लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग इसका डिनोमिनेटर माने हर इसका 1 मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 9 का भी हर 1 मान लेंगे। तो अब ये हो गया, अब हर का हम ले लेंगे लस, अब तीनों हरों का लस लेंगे, क्योंकि भिन्न को हम लस लेकर ही हल करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो हम हर का लस लेंगे तो 3 आएगा, ठीक, 3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो लस लिए रहते हैं 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, 1 से जब 3 को भाग देंगे तो आएगा 3, 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो आ जाएगा 3, ओके। उसके बाद में क्या लगा है, प्लस लगा लो, फिर 3 से 3 को डिवाइड करो, तो जब 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, 1 का गुणा 1 में कर देंगे ये ऊपर वाले में तो आ जाएगा 1, फिर प्लस लगाओ। फिर यहाँ पे 1 से डिवाइड करो 3 में, तो 1 से डिवाइड करोगे 3 में आएगा 3, और उस 3 का गुणा कर देंगे हम लोग ऊपर वाले 9 में, तो 9 में जब गुणा करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। एट लास्ट जो है आपका आंसर आ जाएगा 3 1 होगा 4 और 27, तो 27 में जब 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 होगा 31, अब बटा नीचे आ जाएगा 3, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे, दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे उसको जो है अटेम्प्ट करते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। दूसरा टाइप वाला सवाल देखेंगे हम लोग, जब गुणे गुणे होगा, गुणा का चिन्ह होगा, भाग का चिन्ह होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक सवाल लिखा गया है 3 की पावर 2 की पावर पूरा 7, फिर भाग का चिन्ह है, फिर उसके बाद 3 की पावर है 25, फिर उसके बाद गुणा है 3 की पावर है -15, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग ये करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग ये करेंगे, देखिए एक नियम मैं आपको बता दूं, घात का वो नियम है, जैसे घात में भी कोई संख्या है, घात के रूप में यदि कोई संख्या है पहले से और उसका भी घात लगा दिया जाए, घात में एक संख्या पहले से है और उसका घात फिर से लगा दिया जाए, तो वहां पर उन घातों का गुणा हो जाता है, उन घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा x की पावर 3, मैंने क्या लिखा, x की पावर 3, अब इसका भी हमने लगा दिया घात 3। अब जब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इन घातों का हो जाता है गुणा। जब घात के ऊपर घात रहता है, घात तो लगा है और घात लग गया, तो ये हो गया कितना, आपका x की पावर 9 आ गया। समझ में आया? तो जब घात के ऊपर घात होगा तो घात का गुणा हो जाएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए दिमाग में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बताइए, ये घात के ऊपर घात दिखाई दे रहा है, यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो बोलो 7 दूना 14 कितना आएगा, 3 की पावर 14 आ जाएगा, भाग का चिन्ह लगा लीजिए, ठीक। उसके बाद में 3 की पावर कितना लिखा है 25, तो इसको लिख लीजिए, ठीक। चलिए हमने एक नियम अभी अभी बताया, जस्ट हमने नियम क्या बताया आपको, यदि किसी भी संख्या की पावर अगर घात जो है अगर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, उसके आधार को उल्टा कर देंगे, घात तुरंत प्लस हो जाएगी, ठीक। तो इसका आधार क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो आधार 3 है, घात -15 है, आधार का उल्टा करोगे, बताओ 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3 होगा, उसके बाद में ये घात हो जाएगा प्लस, तो 3 की पावर आ गया 15। अब बताओ 3 की पावर 15 का मतलब ये 15 ठे 3 है, क्या ठे 3 है, 15 ठे 3 है, समझ में आया ना। और 3 की पावर ये कितना है 25 है, तो 3 की पावर 25 है, तो पहले इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद कैसे भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपको जैसे भी आ रहा है वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे जब भाग देंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे
इससे इसमें भाग देंगे। ठीक, तो भाग देते समय हमने एक नियम बताया है, भाग देते समय क्या करते हैं हम लोग, घात को घटाते हैं। याद करिए, हमने बताया था भाग देते समय घात को घटाते हैं। जो भाग देते समय घात को घटाते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले की घात घट जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला वाला कौन सा है, 3 की पावर 14 है, तो 3 की पावर ये 14 होगा, लेकिन 3 की पावर यहाँ भाग देना है, इसमें भाग देना है, किसमें, इसमें भाग देना है। देखो, इसमें भाग देना है, इससे, बात को गौर से देख लीजिए, इसमें भाग देना है, यानी ये ऊपर रहेगा, इससे भाग देना है, ये नीचे रहेगा। ठीक है ना, तो ये वाला ऊपर होगा, ये वाला नीचे होगा। तो भाग देते समय घातांक किसमें से किसमें घटाते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले की घात को घटाते हैं। ठीक है ना, तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। और गुणे में ये जो लिखा है उसको लिख लेंगे आप, गुणे में जो लिखा है उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा। अब यहाँ पे बताओ, 14 में से 25 घटाएंगे, तो जब 14 में से 25 घटाएंगे, तो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो जो भी आता है वो माइनस में आता है। ठीक है ना, जो भी आएगा। ठीक, तो 14 में से जब 25 घटाओगे तो बताओ क्या आएगा, 11 आएगा, लेकिन 11 आएगा लेकिन माइनस में आएगा। ठीक, उसके बाद गुणा 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 की पावर 15 हो जाएगा। अब बताओ इसकी घात को हम लोग क्या कर दें, प्लस कर दें। ठीक, अगर इसकी घात को प्लस करना है तो हमें किसका उल्टा करना पड़ेगा, घात का नहीं, आधार का उल्टा करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, किसका उल्टा करना पड़ेगा, आधार का उल्टा। आधार का उल्टा कर दो, यानी आधार क्या है, 3 है, 3 का उल्टा करोगे 1/3 आएगा। अब देखो ये घात हो जाएगा प्लस, गुणे 1/3 की पावर ये है 15। अब बताओ गुणा में हमने कैसे सीखा था भाई, ऊपर का गुणा ऊपर कर लो, तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, और 3 की पावर 11 और 3 की पावर 15 दोनों का गुणा करोगे, 3 की पावर 11 और 3 की पावर 15। बताओ गुणा करते हैं तो हमने क्या बताया, घात को जोड़ देते हैं, गुणा करते हैं तो घात को जोड़ देते हैं, आधार वही रहता है लेकिन घात जुड़ जाता है। तो 11 में जब 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 26। तो ये हो जाएगा आपका एटलास्ट आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 26, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल बहुत जानदार है, बहुत ही आसान है, आप समझ जाइए। चलिए, तो तीसरा सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, तीसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि 3 की पावर 3/2 की पावर दिया है 5, फिर उसके बाद दिया है गुणा, फिर 9/4 की घात लगा दिया है 3, और गुणे कर दिया है 2/3, और फिर इसका घात लगा दिया है -6। ठीक, वही सब नियम लगाएंगे जो हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3/2 दिया है, 3/2 में कोई गड़बड़ी नहीं है, जैसे है वैसे इसको लिख लेंगे, 3/2 जैसे है वैसे इसको लिख लेंगे, पावर 5 कर लेंगे, गुणा। अब बताओ यहाँ पे आधार सेम नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आधार सेम नहीं है, तो आधार सेम नहीं है तो आपको ऐसी कंडीशन दी जाएगी कि आधार सेम बन जाएगा, बस आपको बनाने आना चाहिए। तो आप यहाँ पर आधार को सेम बना सकते हो। बनाओ, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ये किसका वर्ग दिख रहा है, ये 3 का वर्ग दिख रहा है, ये 2 का वर्ग दिख रहा है, तो ये ऊपर हो गया 3 का वर्ग, नीचे हो गया 2 का वर्ग। ठीक, तो नीचे हो गया 2 का वर्ग, ऊपर हो गया 3 का वर्ग, दोनों को हम लिख सकते हैं होल का वर्ग। अरे ऊपर हो गया 3 का वर्ग, नीचे हो गया 2 का वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। अब इसके घात लगा लेंगे, ये वाला कौन सा, ये जो बाहर लगा हुआ है 3, गुणा लगाओ, फिर यहाँ पे लिखो 2/3, अब पावर 6 कर लो, इसको सॉल्व करो पहले, 3/2 आएगा, आपकी पावर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनी है, देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनी, वही घात के ऊपर घात। जब घात का भी घात हो तो घात का गुणा हो जाता है। जस्ट अभी अगले लेक्चर में हमने बताया इसी में कि जब घात के ऊपर घात दिया होता है तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। यहाँ पे दोनों घातों का गुणा होगा तो बोलो क्या आएगा, तो 3/2, और यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। 3 दूना 6, घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है। गुणे यहाँ पे कितना है, 2/3 की पावर -6 है। हमने एक नियम बताया है आपको कि अगर किसी संख्या में आधार
अगर किसी संख्या में आधार को उल्टा कर दें तो घात प्लस में हो जाता है। अगर घात प्लस में पहले से दिया है, आधार को उल्टा कर दें तो घात माइनस हो जाता है। दोनों कंडीशन होती है, याद कर लीजिए। अगर घात प्लस में है, उल्टा करेंगे तो माइनस बन जाएगा। घात अगर माइनस में है, आधार को उल्टा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंडीशन ये चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है, आधार 2/3 है, घात -6 है। आधार का उल्टा करो तो 3/2 हो जाएगा। अब देखो ये घात हो जाएगी प्लस। आधार का देखो हमने उल्टा कर दिया, घात हो गई प्लस। ठीक, अब सबका गुणा कर लो। अब देखो सबका आधार सेम है, सबका आधार सेम है। बताओ, आधार सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, आधार सेम में हमारा जो आधार होगा वही रहेगा। आधार सेम में जो हमारा आधार है वही रहेगा। हमने बताया जब गुणा करते हैं तो घात को जोड़ लेते हैं। आधार सेम रहेगा तो गुणा करेंगे तो घात को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 5 और 6 और +6 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 और 12 और 5 हो जाएगा 17। यानी एट लास्ट आपका आंसर आएगा कि 3/2 की पावर कितना, 6 6 12 5 17। आपका 3/2 की पावर आ जाएगा 17। और यही आपके सवाल का जो है सही आंसर होगा। ओके, आई होप कि जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक्स, धन्यवाद।